हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 15 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वेंचिंग और निमिंजे की मैरिज हो रही थी। वेडिंग हॉल में विंग वांगजी को इग्नोर कर रहा था। वांगजी से ये बर्दाश्त नहीं होता है। वह विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे वेडिंग हॉल के पीछे ले जाता है जहाँ कोई नहीं था। विंग ने कहा, मिस्टर लैन कहाँ ले जा रहे हैं? वांगजी ने उसे अपनी जलती हुई आंखों से देखा। विंग सिहर गया। उसने कहा, क्या हुआ, अब क्यों नाराज हो? वांगजी ने जब ये सुना तो और भी हाइपर हो गया। उसने विंग का हाथ पकड़ा और विंग के बैक की तरफ मोड़ दिया। अब विंग की बैक वांगजी के चेस्ट से हिट हो रही थी। वांगजी ने अपने फेस को विंग के कंधे पर टिका दिया और कहा, क्या करना चाहते हो तुम, मुझे समझाओगे? विंग, जो वांगजी के इस सडन एक्शन से डर गया था, उसने कहा, क्या कह रहे हैं मिस्टर लैन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वांगजी ने अपनी गर्म सांसें विंग के गर्दन पर छोड़ते हुए कहा, मिस्टर लैन क्या कर रहे हो और क्यों नाराज हो मुझसे? वांगजी ने अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मिस्टर लैन, विंग यहाँ कोई नहीं है, तो क्या यहाँ भी मुझे मिस्टर लैन कहोगे? विंग समझ गया। वो समझ गया कि वांगजी उससे क्यों इस तरीके की बातें कर रहा है। उसने अपनी सॉफ्ट आवाज़ में कहा, गगा, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? वांगजी कुछ नहीं कहता है। उसके हाथ की पकड़ विंग के हाथ से पूरे तरीके से छूट गई थी। उसने विंग को अपनी तरफ टर्न किया। अब विंग और वांगजी दोनों आमने सामने थे। वांगजी ने अपने दोनों हाथों को विंग के कंधे पर रख दिया और कहा, विंग मेरी तरफ देखो। विंग, जिसकी निगाहें नीचे फर्श की तरफ जमी हुई थी, वह अंदर ही अंदर उस बात का सामना करने से डर रहा था जिसे पूछने की वांगजी कोशिश कर रहा था, मगर वो अब इससे भाग नहीं सकता था। उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी की निगाहें जब विंग से टकराती हैं तो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ बताना है तुमको विंग? विंग ने कहा, क्या बताना चाहिए मुझको? वांगजी ने विंग की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या बताना चाहिए मुझको? क्या तुम्हें नहीं पता? वांगजी ने गुस्से में कहा। वांगजी ने गुस्से और भारी आवाज़ में कहा, क्या ये भी बताना होगा मुझे? ओके, तो बताओ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, नहीं तो मैं आपको इग्नोर क्यों करूँगा? मगर यह कहते समय उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। वांगजी ने जब ये सुना तो उसने विंग को अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए अपनी डीप आवाज़ में कहा, झूठ नहीं पसंद है मुझको, ये जानते हो ना? विंग, वांगजी की आंखों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसकी निगाहें एक बार फिर झुक गई। वांगजी ने कहा, बताते हो या नहीं? विंग ने वांगजी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डर गया। उसने धीमे से कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं डर गया था गगा। मुझे लगा कि अगर मैं आपके करीब रहूँगा तो आपकी फैमिली को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा और वो मुझको आपसे फिर से अलग कर देंगे। मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ गगा। आपसे दूर रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे दूर रह रहा था। आई होप आप मुझे समझ गए होंगे। वांगजी, जिसने विंग के कंधे को और जोर से पकड़ा था, उसकी पकड़ विंग के कंधे से ढीली हो गई। उसने विंग को गले लगा लिया और उसके बैक को रब करते हुए कहा, टेंशन मत लो विंग, हम फ्रेंड्स हैं ना, तो अब से हम सबके सामने वैसे ही रहेंगे, चाहे वो मेरी फैमिली ही क्यों ना हो। प्रॉमिस मी, अब से मुझे इग्नोर मत करना प्लीज़, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। विंग ने कहा, मगर अगर आपके अंकल ने मुझे आपके साथ देख लिया तो? वांगजी ने विंग के इस सवाल पर उसके माथे पर किस किया और कहा, हम बच्चे नहीं हैं विंग, हम एडल्ट्स हैं, तो अंकल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विंग ने कहा, सच में क्या हम सबके सामने भी फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? वांगजी ने कहा, कर सकते हैं, मगर मुझे तुमसे एक और बात कहनी है विंग। विंग ने कहा, तो कहिए ना, मैंने कब मना किया है? वांगजी ने अपने हाथों से विंग के फेस को पकड़ा और कहा,
विंग मेरी एक बात मानोगे? वांगजी जब ये कह रहा था तो उसकी आंखों में विंग के लिए उसकी केयर साफ झलक रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि विंग को लेकर वो कितना कंसर्न है, जिसे विंग भी समझ पा रहा था। वांगजी ने अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, प्लीज डोंट चेंज योर सेल्फ विंग। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मुझे वही विंग पसंद है। तुम्हें पता है, तुम अब बस मेरे इर्द गिर्द ही सिमट गए हो। आज का दिन ही एक्सेप्शन था। मत करो ऐसा। मुझे चेयरफुल विंग पसंद है। मैंने सुना है तुम्हें होकअप करना, पार्टीज करना, यहाँ तक कि अपनी प्रीटी गर्ल्स से भी फ्लर्ट करना बंद कर चुके हो। तुम्हें पता है ये सब नोटिस कर रहे हैं। फिर हंसते हुए कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि लोग मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहें? वैसे ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल ही होगा ना, तुम तो जानते ही हो। पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम खुद को क्यों बदल रहे हो विंग? प्लीज झूठ मत बोलना। विंग ने अपनी निगाहें नीचे की और कहा, मैं खुद को आपकी फ्रेंडशिप के लायक बना रहा था। मुझे लगता था कि मेरी वजह से कहीं आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, लोग ये ना कहे कि मैं आपकी फ्रेंडशिप के लायक नहीं हूँ। वांगजी ने विंग के फेस को ऊपर उठाते हुए कहा, इतना फनी जोक सुनाया तुमने, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। आज के बाद ये सारी बकवास कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें मेरी तरह होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बंद कर दो, अपने मन से निकाल दो और खुद को दूसरों के लिए बदलना बंद करो। और रही मेरी बात, तो मैं तुम्हें इसीलिए लव करता हूँ, सॉरी, तुम्हारे अकॉर्डिंग लाइक करता हूँ कि तुम हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने खुद की पर्सनालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ की ना, तो मैं तुमसे खुद ही बातें करना बंद कर दूंगा, समझे तुम? विंग वांगजी की इस धमकी से डर गया। उसने वांगजी को टाइट हक किया और प्लीडिंग टोन में कहा, नहीं गगा नहीं, प्लीज ये कभी मत करना आप। वांगजी ने कहा, नहीं करूँगा, मगर मेरे विंग को विंग ही रहने देना, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। विंग ने स्माइल किया और वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने विंग के गालों को अपने हाथों से फहराते हुए कहा, ये मेरा विंग है, मेरा विंग। विंग ने वांगजी की आंखों में जब अपने लिए प्यार देखा तो उसका दिल भर गया। उसने वांगजी को एक बार फिर से गले लगा दिया। तभी उधर किसी के कदमों की आहट हुई। वांगजी ने देखा तो वो सॉन्गलैन था। सॉन्गलैन ने जब वांगजी को देखा तो स्माइल किया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वांगजी विंग को खुद से अलग करता है, उसके बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए कहता है, आई थिंक हमें हॉल में चलना चाहिए। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और वांगजी के साथ वेडिंग हॉल की तरफ आ जाता है, जहां वेडिंग रिचुअल लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। सभी उसके बाद पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वांगजी विंग के पास ही खड़ा था, दोनों के हाथ में ड्रिंक थी। तभी सीचेन और मेंग्याओ वहां आते हैं। उन्हें देखकर विंग उन्हें बो करता है। सीचेन ने कहा, मिस्टर वीवूसियान कैसे हो आप? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। मेंग्याओ जो विंग को देखे ही जा रहा था, उसने कहा, वीवूसियान तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग ने मेंग्याओ की तरफ स्वीटली देखते हुए कहा, मैं हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल नहीं गगा। मेंग्याओ ने अपनी नज़रों को सीचेन की तरफ करते हुए कहा, सीचेन बताओ ना इसे, मैं सही कह रहा हूँ ना? तभी वहां एक भारी भरकम आवाज गूंजती है। उस आवाज ने कहा, किसने याओ की बात को सही नहीं माना है? सभी ने अपना फेस उस तरफ किया जिस तरफ से आवाज आ रही थी और ये आवाज सुनकर सभी डर गए थे। और ये आवाज थी लैन कुरैन की। उन्होंने फिर से याओ से पूछा, तुम्हारी किस बात को सही होने से इनकार किया जा रहा है याओ? याओ थोड़ा घबराया, मगर सिचेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे याओ थोड़ा संभल जाता है। उसने धीमी आवाज में कहा, अंकल, मैंने मिस्टर विवूसियान को कहा कि वो ब्यूटीफुल है, मगर उन्होंने कहा नहीं, वो हैंडसम है। बस यही बात थी। मेंग्याओ की ये बात सुनने के बाद लैन कुरैन विवूसियान यानी विंग की तरफ मुड़ते हैं। विंग जो लैन कुरैन के आने से घबरा कर वहां से जा ही रहा था, वांगजी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था, उसे वहां रोके रखा था। वांगजी अभी भी विंग का हाथ पकड़े था। कुरैन की नजर विंग के हाथों पर जाती है जिसे वांगजी ने पकड़ा था, मगर उसे इग्नोर कर उसके फेस की तरफ वह देखने लगते हैं। उन्होंने कहा, याओ सही कह रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इतना कहने के बाद वह छोटी सी स्माइल करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तो सभी शॉक रह जाते हैं। विंग, सीचेन, याओ और थोड़ी सी दूरी पर खड़े सॉन्गलैन, नेहुसैन। ये क्या था सीचेन?
सिचैन ने कहा, मुझे नहीं पता याओ। वांग जी, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तब तक सोंगलेन और नी हुसैन भी वहां आ गए थे। सोंगलेन ने कहा, वांग जी, गगा के सवाल का जवाब दो ना, मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी नी हुसैन बीच में बोल पड़ा, मुझे भी जानना है, उन खड़ूस अंकल ने विंग सर की तारीफ कैसे कर दी? वांग जी, जो सबके चेहरे के शॉकिंग एक्सप्रेशन को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था और कहा, इसमें जानना क्या है? अंकल ने बस वही कहा है जो याओ गगा ने कहा है कि विंग ब्यूटीफुल है। अब जब मेरा फ्रेंड ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल है, मगर इसे अंकल कुरैन ने कहा है। सोंगलेन बोल पड़ता है। वांग जी ने सॉफ्ट आवाज में कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे अंकल को खूबसूरत लोगों की परख नहीं है? मत बोलो। हमारी इंटरटेनमेंट कंपनी में जो भी मॉडल सेलेक्ट होते हैं, अंकल ही उसको फाइनलाइज करते हैं और हमारे मॉडल्स का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। ये बातें चल ही रही थी कि सिचैन की नज़र विंग पर जाती है, जिसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। सिचैन ने तुरंत विंग को गले लगा लिया और उसके बैग को रब करते हुए कहा, सब ठीक है विवुसियान, सब ठीक है, प्लीज डोंट क्राई। वहां खड़े सब हैरान थे, मगर वह विंग की हालत भी समझ रहे थे। सिचैन उसे संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसकी सिसकियां निकलने लगी थीं। सिचैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, इसे मेंशन में ले जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी वुसियान को इस हाल में देखे। शायद इसके और अंकल के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, उसी की वजह से ये कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो इसे ले जाओ, बी केयरफुल, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अब इसे ले जाओ। याओ, जो परेशान सा हो गया था विंग की हालत को देखकर, उसने कहा, वांग जी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर देना। यहाँ का कोई स्ट्रेस इसे मत लेने देना। मैं नीमिंजे को समझा दूंगा, वेंचिंग भी समझ जाएगी। याओ नीमिंजे और वेंची दोनों का क्लोज फ्रेंड था, इसीलिए वह वांग जी को कहता है कि वह सब संभाल लेगा। कुरैन थोड़ी दूर पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थी। आज उन्हें एहसास हो गया था कि जिसे बचपन से आज तक इतना कुछ सुना दिया है, आज उनकी छोटी सी तारीफ भी वह संभाल नहीं पा रहा है। वांग जी विंग को लेकर वेडिंग हॉल के बाहर आ गया था। विंग तो जैसे अपने ख्यालों में ही खो गया था। वांग जी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, विंग, कहाँ चलना है? विंग ने कहा, मेंशन, मेरे मेंशन। वांग जी विंग को लेकर कार में बैठ गया। ड्राइवर कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद ही वांग जी विंग को उसके मेंशन में लेकर आ गया था। वांग जी विंग को उसके रूम में लाता है, उसे बेड पर बैठाता है। विंग विंग अब शांत था, मगर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग, प्लीज कुछ बोलो, जो भी कुछ तुम्हारे दिल में चल रहा है। विंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या किया आपने गगा? जो आपके अंकल ने मेरी तारीफ की, आपको पता है, आज जब उन्होंने मेरी तारीफ की तो मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि वो तारीफ कर रहे हैं या कुछ और। मुझे वो सारी बातें याद आ गई थी जो अब तक अंकल ने मेरे साथ किया था, वो सब याद आ गया था गगा। और आज अचानक से उनका ये रिएक्शन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आपको एक बात बताऊं, मैं ये जानते हुए कि वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में अपने लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट देखना चाहता था। और आज उन्होंने जितने अपनेपन से मेरे बारे में बात की है ना, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। ये कैसे हुआ गगा कि आपने कुछ किया है? वांग जी ने विंग के बालों को रफेल किया और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, कुछ नहीं किया, बस उन्हें एहसास दिलाया कि वो कहाँ गलत थे। और तुम्हें पता है ना, हम लेंस के बारे में, हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए। इतना कहकर वांग जी मुस्कुरा पड़ता है। विंग, उसने अपने हेड को वांग जी के कंधों पर रखते हुए कहा, हाँ, लेंस अपनी तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वांग जी ने विंग का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर विंग कुछ नहीं कहता है। वह अपनी आंखें बंद कर अपने सर को वांग जी के कंधों पर टिकाए ही रखा था। वांग जी ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ समय गुजर गया। वांग जी को महसूस हुआ कि जैसे विंग सो गया है। उसने विंग को बेड पर लिटा दिया, कपड़ों के बटन को ओपन किया, उसके शूज को निकाल कर रख दिया और उससे थोड़ा सा दूर हो गया, मगर उसको नींद नहीं आ रही थी। वह विंग के रूम को देखने लगा। विंग का रूम बड़ा था, खूबसूरत था, मगर मैसी हो रखा था।
वांग जी यह देखकर मुस्कुराया और अपनी जगह से उठा। उसने अपने कोट को निकाल कर रख दिया और कमरे के सामान को अपनी जगह पर रखने लगा। वांग जी जब सभी चीज़ों को ठीक कर रहा था तो उसकी नज़र विंग के साइड टेबल पर रखे 2 लैपटॉप पर जाती है। वांग जी मुस्कुराता है क्योंकि विंग का एक लैपटॉप ऑफिशियल वर्क के लिए था और एक उसके पर्सनल वर्क के लिए था। वांग जी ये बातें जानता था क्योंकि ये बात विंग ने उसे बताई थी। वांग जी ने जब ओपन लैपटॉप की तरफ देखता है तो वह समझ गया था कि ओपन लैपटॉप उसका पर्सनल था। वांग जी उसे बंद करने ही जा रहा था कि उसे पता नहीं क्यों विंग के पर्सनल लैपटॉप को ओपन करने का मन कर दिया। वह कभी भी दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाता था, मगर उसे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने कहा, विंग तो मेरा ही है ना, तो फिर उसका सामान भी मेरा हुआ। वह जानता था वह गलत था, मगर वो इस समय ये गलती करना चाहता था। उसने विंग की तरफ देखा जो पीसफुली सो रहा था। उसने कहा, सॉरी विंग, पर मेरा ये करने का मन है। मैं तुमसे बाद में माफ़ी मांग लूँगा। उसने विंग के लैपटॉप को अपने हाथों में ले लिया और ओपन करने लगा। लैपटॉप पर पासवर्ड लगा था। वांग जी जो हैकिंग में एक्सपर्ट था, पहले विंग का नाम यूज किया, फिर उसका बर्थ नेम यूज किया। तीसरी बार उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने लानर का टाइप कर दिया और लैपटॉप ओपन हो गया। वांग जी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया कि विंग के लिए वो कितना स्पेशल है। लैपटॉप ओपन करने के बाद वांग जी उसकी गैलरी में जाता है। वहाँ पर उसकी नज़र एक फ़ोल्डर पर पड़ती है। वह फ़ोल्डर को ओपन करता है। जैसे ही वह फ़ोल्डर ओपन हो जाता है, वांग जी और विंग के फर्स्ट नाइट की वीडियो चल जाती है। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उस रात जो भी कुछ हुआ वह उसे दिखना और सुनना शुरू हो गया था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, कितना हॉट था सब। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी। उसने कहा, कितना हॉट था सब, मुझे क्यों याद नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, मैंने इसे ओपन ही क्यों किया, मेरी बॉडी अराउज हो रही है, मैं इसे और नहीं देख सकता। यही सोचकर उसने लैपटॉप को बंद कर दिया और वहाँ से हट गया। वहाँ से वह वॉशरूम में चला गया और खुद को शांत करने के लिए एक लंबा कोल्ड शावर लिया। फिर वहाँ से बाथरूम पहने निकल आता है और विंग के वार्डरोब से अपने लिए कुछ कपड़े निकालकर पहन लेता है। फिर वह विंग के पास आकर बेड पर लेट जाता है, मगर वह थोड़ी दूर पर ही लेटा था। मॉर्निंग होती है, विंग उठता है तो देखता है कि विंग अपनी रात के कपड़ों में ही था। वांग जी उससे थोड़ी दूरी बनाकर ही सो रहा था। विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे वांग जी पर प्राउड फील हो रहा था। उसने कहा, सच में काका, आप अपनी बातों के पक्के हो। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो। वह वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। जब वह वॉशरूम से बाहर आया था तो उसने देखा कि वांग जी उठ गया है। वह वांग जी के पास आता है, उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, गगा थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। वांग जी कुछ नहीं कहता है, बस स्माइल कर देता है। विंग फिर वांग जी से कहता है, गगा आप फ्रेश हो जाइए, मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और वॉशरूम चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद दोनों ब्रेकफास्ट साथ में कर रहे होते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। विंग और वांग जी अब कॉल पर ही नहीं बल्कि फेस टू फेस ज़्यादा मिलने लगे थे। अब वो अपनी फ्रेंडशिप को हाइड नहीं करते थे। उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गई थी। पूरी चाइना की मैगजीन उनके फ्रेंडशिप के किस्से कहानियों से भर गए थे। मगर विंग और वांग जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों खुद ही में मगन थे। अब विंग वांग जी के मेंशन में जाने लगा था। वांग जी की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। कभी कभी उस दौरान अंकल कुरैन भी उसके सामने पड़ जाते थे, मगर दोनों को कुछ खास नहीं फर्क पड़ता था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अब इजी फील करने लगते हैं। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था, सब अच्छा चल रहा था। विंग के लिए वांग जी की फ्रेंडशिप और गहराती जा रही थी, मगर वांग जी तो वांग जी था ना, उसका प्यार विंग के लिए बढ़ता ही जा रहा था। मगर ये बातें विंग को वह जा ही नहीं करता है। एक रात विंग और वांग जी ने साथ डिनर करने का प्लान बनाया था। वो दोनों डिनर कर ही रहे थे कि वांग जी के मोबाइल पर कॉल आता है। वांग जी उस कॉल को रिसीव करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद जैसे ही वो कॉल को कट करता है, विंग को बगैर कुछ बताए वहां से जाने की परमिशन लेता है। विंग कुछ कहने ही वाला था, मगर वांग जी वहां से चला जाता है।
वांगजी इतनी सडनली गया था और वो भी विंग को बगैर कुछ बताए। विंग को ये बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इस समय उसे ऐसे लग रहा था कि वांगजी ने उसे इग्नोर कर दिया हो, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वांगजी के जाने के बाद वह भी वहां से चला गया। इधर वांगजी अपने मेंशन में आता है। वहां आके वह देखता है कि सॉन्गलैन, साओ सिंचैन, म्याम्या काउच पर बैठे हैं। म्याम्या जैसे ही वांगजी को देखती है दौड़कर उसके पास आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वह रोते रोते कह रही थी कि वांगजी सेव माय बेबीज। वांगजी ने कहा म्याम्या रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बेबीज को भी कुछ नहीं होगा, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। इतना कहने के बाद वह म्याम्या का हाथ पकड़कर उसे काउच पर बैठा देता है। साओ सिंचैन म्याम्या को पानी का ग्लास देता है। म्याम्या उसे पीती है, थोड़ी सी शांत होती है। उसने सिसकियां लेते हुए कहा, हम क्या करेंगे वांगजी, हम क्या करेंगे। वांगजी ने कहा, मैंने कुछ सोचा है। सॉन्गलैन ने कहा, क्या सोचा है वांगजी। म्याम्या को हम कैसे सेव कर पाएंगे, उसके बेबीज को हम कैसे सेव कर पाएंगे। वांगजी ने कहा, मैं म्याम्या से इंगेजमेंट कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।